तो ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। इसका जस्ट यही काम होता है कि आपका जो कंट्रोल है उसको लूप से बाहर ले जाता है, यानी कि आपका लूप जो है ब्रेक हो जाता है। तो इसको आप इफ़ ब्लॉक के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसकी वर्किंग क्या है फॉर लूप की आपको पता है। सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको रीड करता है, $x की वैल्यू 0, उसके बाद $x <10 यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होती है। कंडीशन टेस्ट होने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे तो ट्रू है, क्योंकि 0 यानी x 10 से छोटा है। तो कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी में आता है और इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले इसे इफ़ का ब्लॉक मिलेगा और यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है $x = 4, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स होने से इफ़ का जो ब्लॉक है वो नहीं चलता है। तो कंट्रोल सीधे यहाँ पर आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देती है। $x की वैल्यू 0 है तो वो भी दिखाई देती है, उससे पहले जो स्ट्रिंग वैल्यू ये भी दिखाई देती है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा, ये काम फिनिश करने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा और x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। 0 से x की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और x में जो 1 है उसको टेस्ट करेगा। x <10 यानी 1 <10 कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से कंट्रोल इस फॉर की बॉडी में आएगा और यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होती। इफ़ का ब्लॉक इससे मिला, कंडीशन टेस्ट हुई, x यानी 1 = 4, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाती है। तो इफ़ की बॉडी में जो कोड पड़ा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया और ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, इसको यहाँ पे प्रिंट कराएगा। x की वैल्यू कितनी 1। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया, x++ से x की वैल्यू 1 से 2 हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे फिर से टेस्ट होता है, 2 <10 कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट किया अंदर, तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है, तो ये तो चलेगा नहीं। इफ़ की बॉडी में जो कोड पड़ा इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये लाइन आपको दिखाई देगी। फिर उसके बाद कंट्रोल फिर से यहाँ पर आया, x की वैल्यू जो 2 थी 2 से 3 हो जाएगी। फिर से यहाँ पे कंट्रोल आया, x <10 यानी 3 <10, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया, इफ़ की कंडीशन जो है वो टेस्ट होता है, तो x 3 4 के बराबर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल इफ़ की बॉडी में नहीं जाएगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर कंट्रोल आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये लाइन दिखाई देगी। फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा, x++ से x की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पर कंडीशन टेस्ट हुई और यहाँ पर x <10 कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया, x में 4 है और ये भी 4 है, तो ये कंडीशन हो जाती है ट्रू। इफ़ की कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, इसलिए इफ़ की बॉडी में कंट्रोल जाता है और इस स्टेटमेंट को रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है। और ये लिखा हुआ है ब्रेक। ब्रेक मिलते ही कंट्रोल इस फॉर की बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे के जो आइट्रेशन है x के वो नहीं चलते हैं, इसलिए आगे का कोई भी नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नॉर्मली अगर आप इस स्टेटमेंट को हटा दें यहाँ से तो इस टाइप में आपको यहाँ पे आंसर दिखाई देगा। ठीक है, 0 से 9 तक की ये पूरे ये स्ट्रिंग और आगे की वैल्यू भी। लेकिन आपने क्या काम किया, आप चाहते हैं कि 3 नंबर वाले आइट्रेशन के बाद, यानी 4th आइट्रेशन के बाद, इतना आइट्रेशन होने के बाद ये आगे का एग्जीक्यूशन ना हो, इसके लिए आपने यहाँ पर इफ़ ब्लॉक में ब्रेक कीवर्ड डाल दिया। तो ये फॉर लूप ब्रेक हो गया था, आगे कोई भी नहीं चला। तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। इसको आप डू वाइल में करिए, वाइल लूप में भी इसी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद है कंटिन्यू। कंटिन्यू का सिंपली मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर आइट्रेशन को आप स्किप करना चाहते हैं। लूप तो चलेगा, आगे का चलेगा, लेकिन पर्टिकुलर आइट्रेशन पे x = 4 पे जो एग्जीक्यूशन होना है, यानी कंटिन्यू के बाद जो भी कोड लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर आपने यहाँ पर कंटिन्यू लिखा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 पर ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी नीचे वाली, सीधे कंटिन्यू की वजह से कंट्रोल यहाँ पर आता है और आगे का काम करने लगता है। तो आपको 5th नंबर का जो एग्जीक्यूशन है, यानी x की वैल्यू 4 पर एग्जीक्यूशन आपको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो होना चाहिए था वो नहीं है। तो ये होता है ब्रेक और कंटिन्यू में अंतर। तो कंटिन्यू जस्ट पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करने के लिए होता है, उस नंबर के आइट्रेशन पे जो भी कोड पड़ा हुआ वो एग्जीक्यूट ना हो, इसीलिए आप कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रेक तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको लगता है कि पर्टिकुलर कंडीशन के बाद लूप जो है वो ब्रेक हो जाए, उसके बाद कुछ एग्जीक्यूशन हो ही ना, कंट्रोल लूप से बाहर चला जाए, तब आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं।
और बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसको आप वाइल में ट्राई कर सकते हैं, डू वाइल में कर सकते हैं, इसको मैंने पहले भी एग्जाम्पल में बताया है।